आज हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ डिमांड की। इससे पहले हमने डिमांड्स पढ़ा था, ठीक है, कि डिमांड्स क्या होता है, जिसको हमने जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो किसी वस्तु को खरीदने की जो इच्छा होती है उसको हमने डिमांड बोला था। पर डिमांड के लिए तीन चीजें होना बहुत ही जरूरी है, जिसको तभी हम उसको डिमांड कहते हैं। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो विलिंग टू बाय, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा कैपेबिलिटी टू बाय, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी एक निश्चित समय होना चाहिए, तभी हम उस चीज को डिमांड बोलेंगे अच्छे से। अब और मैंने सारा जो है इसमें कि क्या कंडीशंस होगी तब हम उसको डिमांड बोलेंगे, सारा कुछ लास्ट वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड जनरली तीन टाइप की होती है, जिसको हम प्राइस डिमांड बोलते हैं, इनकम डिमांड बोलते हैं और क्रॉस डिमांड बोलते हैं। इनकी इलास्टिसिटी की भी बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर प्राइस हमारी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो उसको समझने से पहले हमको यहाँ पे इनकी टाइप समझने पड़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी या प्राइस डिमांड क्या होता है, इनकम डिमांड क्या होता है और क्रॉस डिमांड क्या होता है। इसके अलावा कुछ अदर डिमांड्स और हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है, डिराइव्ड डिमांड क्या होता है, एक्सपांशन इन डिमांड क्या होता है, सारी चीजें वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो हो गया क्या? द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए गुड, द वेरियस quantity of a good that a consumer would be willing to purchase at, ठीक है, ठीक है। किसी वस्तु, कोई भी डिफरेंट क्वांटिटी है किसी वस्तु की, तो कोई कंज्यूमर है जो उसको खरीदने की इच्छा रख रहा हो। बट यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की बात करेंगे कि अगर वो डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे, सभी जितनी भी प्राइस अलग अलग प्राइसेस उस पर खरीदने की इच्छा रखता हो, तो उसको हम प्राइस डिमांड बोलेंगे। उसकी अलग अलग इनकम लेवल है, अलग अलग इनकम लेवल पे अगर वो खरीदने की इच्छा रख रहा हो तो उसको हम इनकम डिमांड बोलेंगे। और रिलेटिव गुड जैसे बोला जाता है ना, क्रॉस डिमांड क्या होगी? तो मान लो किसी एक वस्तु की प्राइस में कम ज्यादा होने पर, ठीक है, किसी एक वस्तु की प्राइस में कम ज्यादा होने पर दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, उसको हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। तो क्या हो गया? वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड दैट ए कंज्यूमर वुड विलिंग टू वांट टू परचेस, ठीक है, दैट वुड बी विलिंग टू परचेस। तो क्या होगा? प्राइस डिमांड कब होगी? प्राइस डिमांड कब होगी? एट ऑल प्राइस, एट ऑल पॉसिबल प्राइस in a given market at a point of time, at a particular point of time, ठीक है। So various quantity of good that a consumer would be willing to purchase at all possible price in a given market at point of time, किसी निश्चित समय में कोई एक निश्चित जगह पे या निश्चित मार्केट में, ठीक है, वस्तुओं की जो अलग अलग जो क्वांटिटी है उनको परचेस करने की किसी कंज्यूमर, किसी ग्राहक की जो इच्छा होती है उसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड, ठीक है। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड यहां पे किसकी बात हुई है? प्राइस की, ठीक है। कोई कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, जो किसी वस्तु को, ठीक है, खरीदने की इच्छा रख रहा है किसी भी प्राइस पर, कोई भी प्राइस हो वो खरीद लेगा निश्चित समय में, किसी निश्चित मार्केट में, बाजार में जाके, उसको हम बोलेंगे प्राइस डिमांड। अगर वो क्या कर रहा है कि उस वस्तु को खरीदने की अगर उसकी इच्छा है किसी एट डिफरेंट इनकम लेवल, एट डिफरेंट इनकम लेवल, ठीक है। अब यहां पे बात क्या हो रही है? इनकम की, ठीक है, कि आज मेरी इनकम 10,000 रुपए है तो मैं ये चीज खरीदना चाह रहा हूं, मेरी इनकम अगर 20,000 हो गए तो मैं इससे और अच्छी चीज खरीदना चाहूंगा। तो अगर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है किसी ग्राहक की उसकी इनकम लेवल के आधार पर, तो उसको हम बोलेंगे इनकम डिमांड। क्या बोलेंगे? इनकम डिमांड। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट ए कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू परचेस एट, not due to change in price of a good but change in price of
रिलेटिव गुड्स, ठीक है। किसी वस्तु की खरीदने की जो इच्छा है किसी ग्राहक की, वो चेंज किसी प्राइस के चेंज होने से, किसी एक वस्तु के प्राइस में चेंज होने से नहीं, बल्कि उससे संबंधित जो वस्तु है उसके प्राइस में चेंज होने से डिमांड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे क्रॉस डिमांड। कैसे क्रॉस डिमांड? फॉर एग्जांपल मान लो कि टी की डिमांड, चाय और कॉफी की बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है, तो चाय और कॉफी की बात करते हैं। क्लियर है कि चाय की डिमांड एकदम से बढ़ गई, ठीक है, चाय की डिमांड एकदम से बढ़ गई, उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, प्राइस उसकी 5 रुपए ही है। मान लो उसकी प्राइस क्या है, टी की हम बात कर रहे हैं, टी की प्राइस जो है 5 रुपए ही है। क्लियर है। और कॉफी की प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पे कॉफी की प्राइस क्या है, 10 रुपए है। क्लियर है। टी की प्राइस 5 रुपए है, कॉफी की प्राइस 10 रुपए है, तो टी की डिमांड में क्या हुआ, यहाँ पे चेंजेस आया, टी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। टी की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसलिए नहीं कि इसकी प्राइस में चेंजेस हुआ, इसकी प्राइस अभी भी क्या थी, 5 ही रुपए है। टी की डिमांड में चेंजेस आया पर प्राइस 5 ही रुपए है। क्यों आया चेंजेस? क्योंकि कॉफी की प्राइस जो थी उसका जो रिलेटिव कॉफी की प्राइस क्या हो गई, 15 रुपए हो गई। मतलब क्या हुआ, क्रॉस डिमांड का मतलब कि किसी वस्तु की डिमांड में चेंज होना उसके जो रिलेटिव संबंधित वस्तु की प्राइस में चेंज होने से। ठीक है। यहां पे टी की डिमांड एकदम से बढ़ गई, क्यों बढ़ गई कि टी की डिमांड में, टी की प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट कॉफी की प्राइस जो है बढ़ने की वजह से टी की डिमांड बढ़ गई। इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। क्लियर है। यहां पे टाइप्स ऑफ डिमांड में तीनों चीज हमने समझी। प्राइस डिमांड कब होगी, जब किसी वस्तु को खरीदने की जो इच्छा है किसी ग्राहक की, वो क्या होगी, वो किसी भी पॉसिबल प्राइस पे खरीदेगा। ठीक है, किसी भी पॉसिबल प्राइस पे वो खरीदेगा, तब हम उसको बोलेंगे प्राइस डिमांड। अगर वो अपने इनकम के आधार पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रख रहा है कि आज 10,000 इनकम है तो मैं ये वस्तु खरीदूंगा, 20,000 है तो मैं इससे और अच्छी वस्तु खरीदूंगा, तो अगर इनकम के आधार पर बात करें तो उसको इनकम डिमांड बोलेंगे। और किसी रिलेटिव वस्तु की बात कर, जैसे चाय और कॉफी की बात कर ली, आप और एग्जांपल ले सकते हो पेप्सी और कोका कोला, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। क्लियर। तो मान सकते हैं कि पेप्सी की जो क्या थी डिमांड एकदम से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कोका कोला की प्राइस ज्यादा हो गई। तो कोका कोला की प्राइस ज्यादा होने की वजह से लोग कहां शिफ्ट हो गए, पेप्सी की तरफ, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या मतलब क्या है इसका सेंस, कि एक वस्तु की प्राइस बढ़ने से दूसरी वस्तु की डिमांड का बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ये था इसका जनरल टाइप। अब हम इसकी बात करते हैं कुछ अदर टाइप्स डिमांड्स की। जैसे दो टाइप्स की और डिमांड्स, जैसे ऑटोनोमस डिमांड क्या होती है और डिराइव्ड डिमांड क्या होती है। इसके अलावा और बात करेंगे कि डिमांड में एक्सपांशन कैसे होता है और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो अब यहां बात करते हैं हम ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है। ऑटोनोमस डिमांड इसको इंडिपेंडेंट डिमांड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट डिमांड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डिमांड भी कहते हैं। क्लियर है। अब इंडिपेंडेंट डिमांड का क्या सेंस हो गया यहां पे, कि यहां पे फिनिश प्रोडक्ट की बात हो रही है, मतलब कि देयर इज नो लिंक विद द अदर गुड्स। यहां पे किसी और गुड्स से इसका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है। क्या हो गया, इसको इंडिपेंडेंट डिमांड भी कहते हैं। मतलब यहां पे हो जाएगा नो लिंक विथ अदर गुड्स। अगर कोई गुड्स है तो उसका किसी और कमोडिटी के साथ कोई लिंक नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम ऑटोनोमस डिमांड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या ले लो आप, जैसे यहां ले लो क्लोथ्स, आपके जो हम कपड़े पहनते हैं, फूड आर्टिकल्स। क्लोथ्स का मतलब यहां पे ऑटोनोमस डिमांड का सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, कि ऐसी कमोडिटी, ऐसी वस्तु जिनका हम आगे प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए उपयोग नहीं कर सकते, उसको हम ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं सिंपल भाषा में। इंडिपेंडेंट डिमांड क्यों बोला यहां पे? इंडिपेंडेंट डिमांड क्यों बोला? इसीलिए बोला है कि अब ये क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट है, इसका मतलब जैसे कपड़े जो अभी हमने पहने हैं, इसका हम आगे उत्पादन करने में उपयोग नहीं कर सकते। अब ये क्या हो गया,
ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके बाद हम इनका आगे उत्पादन में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिमांड भी कहते हैं। क्लियर है। जैसे फूड आर्टिकल, मान लो जो हमारे फूड्स जो कुक्स हम करते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट डिमांड के या ऑटोनोमस डिमांड के अंदर आते हैं, मतलब उनका उपयोग हम आगे प्रोडक्शन के लिए नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये बोर्ड का यूज हम अभी कर रहे हैं, ये मार्कर का यूज हम कर रहे हैं। क्लियर है। और भी ऐसी चीजें जो फाइनल प्रोडक्ट है उनका हम आगे प्रोडक्शन के लिए उपयोग नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। जैसे कपड़े हो गए और फूड आर्टिकल हो गया, ये सारी चीजें। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड वन, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड्स क्या होती है, जस्ट इसकी अपोजिट, ऑटोनोमस डिमांड की अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये डिपेंड करेगी, ऐसी कमोडिटी या वस्तुएं जिनका हम आगे और प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जिनकी हमें आगे और आवश्यकता होती है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, इन सब का हम उपयोग और आगे प्रोडक्शन लेने के लिए करते हैं। तो ये सारे के सारे डिराइव्ड डिमांड होते हैं। ठीक है। क्या आ जाएगा, गुड्स क्या आ जाएगा, डिमांड्स फॉर गुड्स विच इज नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डिमांड। मतलब ऐसे गुड्स या कमोडिटी, ऐसी वस्तु हैं जिनका हम आगे और प्रोडक्शन लेने के लिए, उत्पादन लेने के लिए उपयोग करते हैं, वो सारे डिराइव्ड डिमांड है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एग्जांपल आप सीड ले लो, सीड का हम आगे और प्रोडक्शन लेने के लिए यूज करते हैं। फर्टिलाइजर हो गया, इनका भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। और क्या हो गई, मशीनरी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनका हम क्या करते हैं, उपयोग आगे और प्रोडक्शन लेने के लिए करते हैं, इनको हम डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। क्लियर है। दोनों चीज एक दूसरे के क्या है, दोनों अपोजिट है। ऑटोनोमस डिमांड मतलब इंडिपेंडेंट रहेगी, इनका हम आगे और प्रोडक्शंस लेने के लिए यूज नहीं कर सकते, इनको हम बोलेंगे ऑटोनोमस डिमांड। जैसे कपड़े हो गए, क्लोथ जो अभी हमने पहन रखे हैं, ये क्या है, ऑटोनोमस डिमांड के अंदर आते हैं। इनके बाद इन कपड़ों का हम उपयोग आगे प्रोडक्शन, उत्पादन करने के लिए नहीं कर सकते, कि जो हमने कपड़े पहने इसको हम आगे और कपड़े बना सकते, नहीं बना सकते, तो ये ऑटोनोमस डिमांड है। अब डिराइव्ड डिमांड की बात करते हैं कि ये डिराइव्ड डिमांड का क्या है, कि ऐसी डिमांड जिनको हम और क्या कर सकते हैं, ऐसी कमोडिटी, ऐसी वस्तुएं जिनका हम उपयोग आगे और उत्पादन करने के लिए करते हैं, वो डिराइव्ड डिमांड में आते हैं। जैसे क्या हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया और मशीनरी हो गई। क्लियर है। तो ये और अदर टाइप्स थे डिमांड्स के, ऑटोनोमस और डिराइव्ड। अब हम बात करते हैं कि डिमांड के अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है। क्लियर है। कब उसको हम एक्सपांशन इन डिमांड बोलेंगे, कब उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन इन डिमांड मतलब, एक्सपांशन का मतलब होता है फैलाना, फैल जाना। क्लियर है। तो एक्सपांशन इन डिमांड कब होगा, व्हेन प्राइस, क्या होगा, व्हेन प्राइस फॉल। क्या होगा, जब प्राइस कम होगी, जब प्राइस गिरेगी, जब प्राइस गिरेगी तब क्या होगा, डिमांड में एक्सपांशन होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, जब आपको पता है कि प्राइस कम होती है तो सीधा इसका रिलेशन किससे होता है, डिमांड से। डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड का बढ़ना मतलब डिमांड ज्यादा हो जाएगी, उसका मतलब क्या हो गया, डिमांड में एक्सपांशन हो गया। प्राइस जैसे कम हुई, डिमांड में एक्सपांशन हो गया, डिमांड फैल गई, डिमांड ज्यादा बढ़ गई, मांग और ज्यादा बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। ग्राफ से भी बताऊंगा, बस पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सेकेंड हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड इसका मतलब क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। प्राइस कम थी तो डिमांड एकदम बढ़ गई थी, एक्सपांशन हो गया था डिमांड के अंदर। अब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब क्या हो गया कि प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। क्या होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, एकदम कम हो जाएगी। क्लियर है। तो कब होगा ये, व्हेन प्राइस राइजेज। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा डिमांड के अंदर
क्लियर है? ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जैसे प्राइस बढ़ जाती है तो इसका संबंध किससे होता है? डिमांड से। डिमांड क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। तो यहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो जाएगा। अब थोड़ा सा ग्राफ से समझ लीजिए। एक एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? एक्सपांशन इन डिमांड की बात करते हैं। जैसे मान लो प्राइस कम हुई, मतलब प्राइस यहाँ पे क्या है? आपकी 2 है, ठीक है? प्राइस 2 है तो आपकी डिमांड कितनी थी? 4। क्लियर है? प्राइस जब 2 थी तो डिमांड क्या थी? ये हमारी क्वांटिटी हो गई और ये हो गई हमारी प्राइस। क्लियर है? जब प्राइस 2 थी मतलब प्राइस कम हुई, 2 हो गई तो क्या हो गया? 4 आपकी क्या हो गई? क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक्सपांशन हो गया, फेल गया। अब मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मतलब प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। मान लो प्राइस क्या हो गई आपकी? 4 रुपीज हो गई। प्राइस क्या हो गई? 4 होगी तो आपकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। डिमांड आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये पहले क्या था? फेल गया था, यहां तक आ गया था, 4 हो गई थी डिमांड। जैसे प्राइस बढ़ गई तो ये डिमांड कितनी हो गई आपकी? 2 ही रह गई। मतलब क्या हो गया? ये सिकुड़ गया, मतलब पास हो गया। मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हो गया इसके अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे कर्व क्या बन रहा है? ये कर्व कुछ देखा जाए तो ये क्या है? ये ऐसा है और यहाँ पे क्या है? कुछ कर्व ऐसा है। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? या फिर आप सिंपल ऐसे ही समझ लो। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्सपांशन हो गया क्वांटिटी डिमांडेड का, और यहाँ पे जैसे प्राइस बढ़ी क्या हो गया? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया। स्ट्रेट लाइन कर्व देखोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, और आपको अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देखना है तो इस तरीके से बनेगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका जो कर्व बनता है वो कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। मतलब क्या होता है? और यहाँ पे क्या होता है? इसको D1 बोल दो या D2 बोल लो, दोनों तरीके समझ सकते हो कि जैसे आपका एक्सपांशन होगा, डिमांड में एक्सपांशन होगा, कब होगा? जब प्राइस कम होगी, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा डिमांड में? जब प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इसको हम डिमांड के अंदर एक्सपांशन कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, ये चीज भी हमने समझ ली। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और इलास्टिसिटी डिमांड। अदर डिमांड्स की बात करें तो हमने ऑटोनोमस डिमांड पढ़ा, डायरेक्ट डिमांड पढ़ा। उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट समझे कि डिमांड के अंदर एक्सपांशन कब होता है और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है। क्लियर है? ये टाइप्स ऑफ डिमांड का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।